डिमांड एंड रिकवरी। देखो इस चैप्टर में इट विल रिवॉल्व अराउंड द प्रोसीजर टू डिमांड द टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी बाय टैक्स अथॉरिटीज़। तो सो कॉज नोटिस आएगा, फिर एडजुडिकेटिंग ऑर्डर आएगा, फिर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। So determination of tax not paid, short paid, erroneously refunded, ITC wrongly availed या utilized for reasons pertaining। अब जो नया फाइनेंशियल ईयर है आपका वाला, तो सेक्शन 73 से और 74 जो है एप्लीकेबल होंगे अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड 2024-25, यानी कि मई 24 से मान लो। कंबाइंड वर्जन जो है 74A वो इशू करा गया है। सो इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस इफ टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड, शॉर्ट पेड या ITC रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज्ड या रिफंड इनऑनेस्टली लिया है, इट कैन बी ड्यू टू बॉन्डफाइड मिस्टेक और ड्यू टू रीजंस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। PO जो है वो इशू करेगा शो कॉज नोटिस। नोट, शो कॉज नोटिस मीन्स नोटिस आस्किंग पर्सन एज टू वाई टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी शुड नॉट बी डिमांडेड एंड सच शो कॉज नोटिस वुड स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी अलॉन्ग विद ग्राउंड्स की है ना इस डिमांड का। शो कॉज नोटिस शैल नॉट बी इशूड अगर अमाउंट जो है वो 1000 रुपये से कम है, यानी कि 1000 रुपये तो कम से कम होने चाहिए, उससे कम में आप क्या ही फालतू का झंझट करोगे। जो PO है इन्फॉर्म करेगा डिटेल्स ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी टू टैक्स पेयर बिफोर सर्विंग शो कॉज नोटिस। टाइम लिमिट क्या है? शो कॉज नोटिस शैल बी इशूड विद इन 42 मंथ्स, यानी 3.5 साल, 42 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। सो डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर विच ड्यूज रिलेट, जो ड्यू डेट है यानी कि 31 दिसंबर होती है जो कि जनरली ड्यू डेट हमारी, तो या तो वो या डेट ऑफ एनॉर्स रिफंड। तो देखो 3.5 हम गिरेंगे दिसंबर से 6 महीने, सो वो जनरली आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब सॉरी 30 जून आएगा जनरली। बेसिकली ऐसा जनवरी से जून होता है 6 महीना। शो कॉज नोटिस इज़ नॉट इशूड विद इन टाइम लिमिट, प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड। अब खत्म हो चुका है, अब आप टाइम लिमिट के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते। टाइम लिमिट टू पास ऑर्डर कब पास करेंगे? तो ये था शो कॉज नोटिस। अब ऑर्डर, वेयर शो कॉज नोटिस इशूड टू अ पर्सन ही मे फर्निश हिज रिप्लाई टू PO इन हिज डिफेंस आफ्टर कंसिडरिंग सच रिप्लाई, PO शैल पास ऑर्डर। सो ऑर्डर शैल बी पास विद इन 12 मंथ्स 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। तो 12 महीने के अंदर आपको ऑर्डर पास करना है। तो ये शो कॉज नोटिस है, इसके 12 मंथ्स के अंदर, 1 साल के अंदर आपको ऑर्डर पास करना है। कमिश्नर या ऑफिसर ऑथराइज बाय कमिश्नर सीनियर टू PO बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ JC एक्सटेंडेड सच पीरियड बिफोर एक्सपायरी और बाय मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स। तो ये जो 12 महीने का टाइम है इसको 6 महीने से और एक्सटेंड कर सकते हैं। रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कौन करेगा? कमिश्नर या ऑफिसर ऑथराइज बाय कमिश्नर, PO से जो बड़ा होता है बट JC से कम नहीं, मतलब JC या उससे ऊपर, बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं। तो JC एंड अबव हम कह सकते हैं। देन अमाउंट ऑफ पेनल्टी टू बी पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड टैक्स के साथ में इंटरेस्ट, मतलब सो इफ़ इट इज़ रीजन्स अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब ये गलती है एंड डिमांड हैज़ बीन पेड बिफोर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। तो ये शो कॉज नोटिस से पहले है, चलो कोई बात नहीं। शो कॉज नोटिस के 60 दिन के अंदर है तो भी कोई बात नहीं। उसके अलावा मतलब बाद में जो भी केसेस आएंगे उसमें 10% या 10,000 विच एवर इज़ हायर वो अमाउंट लेंगे। हाउएवर इन केस ऑफ सेल्फ असेस टैक्स और अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स इज़ नॉट पेड विद इन 30 डेज, जो पेनल्टी है वो सब केसेस में एप्लीकेबल होगी। मतलब सेल्फ असेस में ये वाली पेनल्टी हमेशा लगेगी। इफ़ नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट फॉर रीजन्स ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, जानबूझ के करा गया है तो इसमें तो हमेशा आपका उतना उच्च पेनल्टी लगेगी ही लगेगी। तो बेसिकली अगर 60 दिन से बिफोर शो कॉज नोटिस है, शो कॉज नोटिस के 60 दिन के अंदर, ऑर्डर के 60 दिन के अंदर अदरवाइज, सो इसमें है 15, फिर ऊपर से 10 ले आओ, 10 फिर 50 और 100%। ये तो याद हो जाएगी ट्रिक से। वंस टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी हैव बीन पेड as above can be paid through form DRC 03 and inform the PO in writing all the proceeding हमारी deemed to be concluded. Charges of fraud could not be proved if initially notice 74A में करा गया है on charges of fraud, willful misstatement, suppression of facts, but charges हम proof नहीं कर पा रहे, penalties payable under
74A एज एप्लीकेबल इन अदर देन फ्रॉड वाला जो केस है उसमें आ जाएगा फिर ये।